यहाँ पे हम सबसे पहले TESL के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के बारे में बात करेंगे। QRFV की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका जो 70 का नंबर है वो ऑलरेडी आर्मी ऑपरेट कर रही है। उनकी जो डिलीवरी है हाल ही में TSL के द्वारा की गई है। यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो अगला बैच है एडिशनल ऑर्डर का वो डिलीवर करने जा रही है TSL, और उसको लेकर जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ट्वीट है वो TSL के द्वारा किया गया है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो नया ऑर्डर है वो एक लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर है। जो क्वांटिटी है वो रिवील यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं जो रिक्वायरमेंट है आर्मी की वो बड़ी है। स्पेशली जैसे अम्बुश अटैक हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो ऐसे व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी वो रेगुलर होने वाली है, क्योंकि इस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करके एक बार में तकरीबन जो 14 पर्सनल हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जो कि जिप्सी से बड़ा ही है। और जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो भी काफी ऊंचा रहेगा। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लेवल 1 से लेके जो NIG लेवल 3 तक का है वो प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये 14 टन का व्हीकल है, जहाँ पे जो पेलोड का वेट रहेगा वो 2 टन के अराउंड रहेगा, और इस वेट को खींचने के लिए जो 240 HP का इंजन है वो यहाँ पे दिया गया है। जहाँ तक बात है कॉस्टिंग की, जो प्रत्येक व्हीकल है उसकी कॉस्ट 1.8 करोड़ के अराउंड है, जिसे आप रीजनेबल कह सकते हो। तो यहाँ पे कहने की जो ग्राउंड डिफेंस कैपेबिलिटी आर्मी की उसको और मजबूत करने जा रहा है। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि VLSR SAM को लेके है, जहाँ पे हाल ही में MOD द्वारा रिलीज किया गया जो ईयर एंड रिव्यू पब्लिकेशन है उसमें VLSR SAM की जो रेंज है वो 80 किलोमीटर के अराउंड मेंशन की गई है। लेकिन इससे पहले जो हमने अनुमान लगाए थे वो 40 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच का था। तो यहाँ पे जो 80 किलोमीटर का ब्रैकेट है वो एक सरप्राइज के रूप में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो VLSR SAM है इसको डिराइव किया गया अस्त्र से, जहाँ पे हम जो अस्त्र की रेंज है वो 110 किलोमीटर के अराउंड प्रूव कर चुके हैं आइडियल कंडीशन में। और जहाँ पर लॉजिकल रेंज बनती है कि किसी भी आप एयर टू एयर मिसाइल को कन्वर्ट करते हो सरफेस टू एयर मिसाइल में, तो जो रेंज है वो आमतौर पे 50% से ड्रॉप होती है, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको आप एक ऑल्टीट्यूड से ही लॉन्च करते हो। 10 या 12 किलोमीटर का वो ऑल्टी रहता है, और ग्राउंड से एयर के केस में वो जो ऑल्टी होगी वो आप ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अचीव करते हो किसी टारगेट के लिए। तो जो लिफ्ट ऑफ पावर का कंपनसेशन है वो कहीं ना कहीं लगता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेंज है वो आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो 80 किलोमीटर की रेंज है ये VLSR SAM के लिए पॉसिबल होगी, वो इसलिए भी क्योंकि जो VLSR SAM है वो 4 से 5 इंच लंबा भी है अस्त्र से, और जो वेट है वो लगभग 22 किलोमीटर हैवियर है। तो जो पॉसिबिलिटी है 80 किलोमीटर रेंज की वो काफी हद तक हो सकती है, जहाँ पे जो प्रोपेलेंट का स्ट्रक्चर है, कास्टिंग है, उन्हें वेरी करके ये जो आपको एडिशनल डायमेंशन मिले हैं लेंथ का और वेट का, तो हो सकता है जो ऑल्टीट्यूड का कंपनसेशन हो वो कुछ हद तक ऐसे किया जा रहा हो। तो अभी यहाँ पे जो रेंज का मेंशन है वो MOD के द्वारा किया गया है। प्रॉब्ली आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरर है वो इनको डिस्प्ले पर डालेगा। अगर यहाँ पर जो रेंज है वो 80 किलोमीटर के अराउंड रहती है, तो पॉसिबिलिटी ये हो कि मैक्सिमम रेंज पे जो टारगेट होंगे वो अलग तरह के होंगे जिनको ये हिट करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।